हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम किसी फंक्शन के लिए निकालना, दिस इज द एक्चुअली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम निकालने की जो प्रोसीजर है, एक्चुअली ये जो प्रोसीजर है इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले चलो ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इसका मतलब क्या है और किसी फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो। समझो हमारे पास फंक्शन f है। लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल i, देन मतलब क्या, f हमारा फंक्शन है, इट डिफाइंस ऑन सम इंटरवल i, मतलब i में कुछ वैल्यूज है। ओके, सपोज वैल्यूज आर फ्रॉम a टू b। समझाने के लिए मैं आपको इसे यहाँ पे बता रहा हूँ। So here f is defined on some interval I, then f has maximum value in this interval if there exists a point c in interval I such that f of c is greater than f of x for all x belongs to I। ठीक है, मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू किसे कहेंगे, इस इंटरवल पूरे इंटरवल ए बी में एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट होगा सी, जिसके लिए हमारी फंक्शनल वैल्यू जो रहेगी वो फंक्शनल वैल्यू सभी फंक्शनल वैल्यू से ग्रेटर होगी। ठीक है, मतलब इस इंटरवल में जो भी जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए उन सारे पॉइंट्स की इमेज से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए रहेगी, इस पॉइंट सी के लिए रहेगी। ठीक है, तो वो एफ ऑफ सी जो रहेगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और ये जो सी पॉइंट रहेगा इस सी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये जो नंबर है द नंबर एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन इंटरवल आई, और ये जो पॉइंट है सी इसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट है उसी तरह से मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट है। इस इंटरवल आई में इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन दिस इंटरवल आई सच दैट उसकी जो इमेज है एफ ऑफ सी वो क्या रहनी चाहिए, इट इज लेसर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक है, मतलब आई इस इंटरवल में जितने भी सारे पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स के लिए जो इमेज रहेगी उन सारे इमेजेस से इस एफ ऑफ सी की जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फिर हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एफ ऑफ सी को इट इज़ द मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये जो सी रहेगा दिस इज कॉल्ड एज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये जो पॉइंट सी है इस सी पॉइंट को हमारी वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, इस सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारी फंक्शनल वैल्यू आएगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये जो पॉइंट रहेगा दिस इज द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट द मिनिमम वैल्यू, और विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इन लाइक दैट। तो ये तो रहे कंसेप्ट, मैक्सिमम वैल्यू किसे कहना है, मिनिमम वैल्यू किसे कहना है। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसका वर्किंग प्रोसीजर पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टेप्स टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। समझो हमारा फंक्शन है, लेट ए बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू इंटरवल आई, लेट ए बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी।
ये जो फंक्शन है हमारा कैसे होना चाहिए, इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, हमें जो डेरिवेटिव मिला है f डैश ऑफ x, इसे जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। ओके, सो सॉल्व f डैश ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, और a सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो रूट्स मिलेंगे, समझो ये c जो है दिस इज द रूट, लेट c बी द सॉल्यूशन ऑफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कई बार क्या होगा, ए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करके हमें एक ही रूट मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि हमें दो रूट मिल सकते हैं। यदि हम इक्वेशन बढ़ा ले, उसका पावर थोड़ा लार्जर लेंगे तो रूट्स ज़्यादा मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए जितने रूट्स मिलेंगे, इसके लिए जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, उस हर एक के लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट्स के लिए, उस रूट्स के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, अब तक क्या क्या हमने डिस्कस किया, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे, और उस हर एक रूट के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन डिस्कस की है कि फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ओके, अब इसके बाद देखो, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद एक सिंपल कंडीशन है, यदि आपका ये सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट सी के लिए निगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो है, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है, इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, यदि आपका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो, तो इस सी के करस्पॉन्डिंग, ये जो सी वैल्यू है, सी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एफ ऑफ सी का वैल्यू रहेगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और सेकंड कंडीशन क्या, यदि हमारा ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, सिंपल है, यदि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है तो एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू, और यदि एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो, देन एफ ऑफ सी इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये रहा हमारा वर्किंग प्रोसीजर। तो चलिए इस एक फंक्शन के लिए एक फंक्शन लेते हैं और उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है, अब ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। सो डिफरेंशिएट दिस, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव बाय द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, हर एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, it is equals to d upon dx of fx plus d upon dx of gx। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर, कौन से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, इट इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस
1। ठीक है, तो ये जो पावर होती है हम पहले बाहर लेते हैं और x रेस टू इस पावर से 1 कम करते हैं। ठीक है, प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव उसी प्रॉपर्टी से 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डी अपॉन डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 12x। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा देखो 3x कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे x प्लस 4। ठीक है, so this is the derivative f dash x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 इज फाइंड आउट द डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 f dash of x इज इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करना है। तो कंसिडर f dash of x इक्वल्स टू 0, ये हमें सॉल्व करना है। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे देखो 3x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। This implies that x is equals to 0 and x plus 4 equals to 0. This implies x is equals to minus 4. तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है यहाँ पे देखो x is equal to 0 and minus 4. So these are the roots. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो फाइंड आउट सेकेंड डेरिवेटिव। Find out second derivative f डबल डैश x। ठीक है, f डैश ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, डेरिवेटिव निकालते समय इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 12x। It is equals to, by the property of derivative over additions, it is d upon dx of 3x square plus d upon dx of 12x। ठीक है, this is the property of d upon dx of fx plus g of x is equals to d upon dx of fx प्लस d अपॉन dx ऑफ g of x। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3 आउटसाइड d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 12x का डेरिवेटिव क्या होगा 12 आउटसाइड x का डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की d अपॉन dx ऑफ kx इज इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट होता है वो आउटसाइड d अपॉन dx ऑफ fx। ठीक है, so it is equals to 3 into x square का डेरिवेटिव 2x by the property of d upon dx of x raised to n is equals to n into x raised to n minus 1। ठीक है, उसी तरह से 12 into x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 with respect to x, so it is equals to 6x plus 12। यदि मैं इससे 6 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना और उसके जो रूट्स मिलेंगे उस रूट्स के करस्पॉन्डिंग हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना। दिस इज अवर सेकंड स्टेप। तो इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, हमें जो ये सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन मिला है उसमें इस वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
So consider f double dash of 0, it is equals to 6 into 0 यहाँ पे यदि मैं पुटअप करूँ तो इट इज इक्वल्स टू 6 into 2 दैट इज 12। तो यहाँ पे देखो 0 के करस्पॉन्डिंग हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। उसके बाद विच इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ -4, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 6 into -4 plus 2 which is equals to 6 into -2 which is -12 which is lesser than 0, ठीक है। तो हमारा स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यदि सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो सिंस f double dash of 0 is greater than 0, okay, thus the function, therefore the function has मिनिमम वैल्यू, यदि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू लेगा, देन द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 0 पे वो मिनिमम वैल्यू लेगा, हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, वो 0 पे मिनिमम वैल्यू लेगा और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, एंड द मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन जो है उसमें x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। सो द मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 0 इट इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल फंक्शन क्या है 3x² सॉरी x³ प्लस 6x² प्लस 12, तो a क्या हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 20, ठीक है। स्टेप नंबर 4 देखो क्या है, -4 के लिए क्या आ रहा है, सिंस f डबल डैश ऑफ -4 इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव आ रही है और यदि ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू पे मैक्सिमम पॉइंट लेगा, द फंक्शन हैज, therefore the function has maximum value at x is equal to -4, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसके मैक्सिमम वैल्यू -4 नहीं है, ये जो फंक्शन है ये -4 के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ठीक है। -4 इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी रहेगी जो फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -4 पुटअप करेंगे। तो फंक्शन क्या है, x³ प्लस 6x², x क्या है -4³ प्लस 6 x², x की वैल्यू है -4² प्लस 20, यहाँ पे देखो -4³ क्या आ जाएगा हमारा -64 प्लस 4² इज 16, 16 into 6, 16 6 are 96, okay, so this is 96 plus 20, okay, तो इसे सॉल्व कीजिए, so 96 plus 20 this is 6, 116 minus 64 55, ठीक है। सो ये जो वैल्यू हमें मिली इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिली, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या मिली हमें 20, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू is equals to 52 and minimum value of given function is 20, ठीक है।
तो इस तरह से हमें जो फंक्शन दिया होता है उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो प्रोसीजर किया डेरिवेटिव का यूज करके ये फाइंड आउट किया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आप आपके बुक में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दिए हुए, आप इसी प्रोसीजर से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करिए, ठीक है। इस सिंपल है, आपको एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपका इसके ऊपर कमांड आएगी। तो चलिए इस वीडियो के लिए रुकते हैं। थैंक यू।